शुक्रिया। वेलकम आमिर साहब। डैड कहाँ हैं? वो आराम कर रहे हैं। बेटा वो जल्दी थक जाते हैं, तुम जानते तो हो। तुम्हारा हाथ ठीक है अब? जी जी ठीक है। बेटा तुम बार बार टाइम क्यों देख रहे हो? कहीं जाना है तुम्हें? नहीं, बस मेरे जख्म की ड्रेसिंग करने का टाइम हो गया है ना। हाँ, अगर तुम सोच रहे हो कि रेहान आकर ड्रेसिंग करेगी, तो सुबह उसे मैंने बाहर जाते हुए देखा था और अभी तक वापस नहीं आई। लाओ मैं कर देती हूँ तुम्हारी ड्रेसिंग। आमिर, कॉफी? मूड नहीं है मॉम, बहुत थक गया हूँ, थोड़ा रेस्ट करूंगा। भाई वो स्वीटी, बाद में बात करता हूँ तुमसे। रेहान गांव गई है, आपको तो पता था ना अम्मी? हाँ, तो मुझसे तो इजाजत नहीं ली, इसीलिए मैं कुछ नहीं जानती सोना। बाबा से इजाजत ली है, ये काफी नहीं है क्या? मुझे तो आपकी समझ ही नहीं आती। आखिर क्या करना चाहती हैं आप रेहान के साथ? प्रॉब्लम क्या है आखिर? देखो सोना, तुम बंद करो मुझसे फजूल बातें करना, समझी? अम्मी, आप एक्सेप्ट करें या ना करें, चाहे उसे पसंद करें या ना करें, रेहान भाई की बीवी है। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? क्या मुझ पर इल्जाम लगा रही हो? सुबह सुबह उठ के कहीं चली गई और अब तक वापस भी नहीं आई। आखिर ये क्या तरीका है यार? चाहती क्या है ये आखिर? अब तो जाकर कहीं मसले खत्म होने लगे थे हमारे। ओह, कहीं ऐसा तो नहीं वो लफंगा फिर ना पीछे पड़ गया उसके? हेलो हेलो, हाँ बोले। हेलो हेलो, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। कैसी हो तुम? ठीक हूँ। ठीक हो? ठीक है। बस ये पूछना था कि मैं सोच रहा था ड्रेसिंग कर लूं, लेकिन मुझे बैंडेज नहीं मिल रही है। बाथरूम के कैबिनेट में सबसे ऊपर रखी हुई है। ऑइंटमेंट खत्म होने वाला है, बेहतर होगा दूसरा ले आए। ठीक है।
मैं गांव में हूँ इस वक्त। गांव में? हाँ, अर्जुरुम आई हूँ मैं। बाबा जान को बताकर आई हूँ। अच्छा, तो उन्हें मालूम है। ठीक है। चलो ठीक है, बंद कर रहा हूं। ये क्या तरीका है? गांव में हूं इस वक्त। किस कदर गैर जिम्मेदारी है। बाबा जान को बता कर आई हूं। अगर ऐसे ही रहना चाहती हो तो ठीक है, ऐसे ही रहो। मैं नहीं भागूंगा तुम्हारे पीछे। अगर एक आदमी एक्सप्लेन करके मसले हल करना चाह रहा है तो उसकी बात सुनोगी ना, या 1200 किलोमीटर दूर जाके बैठ जाओगी खामखा? किसी को बचाने के लिए आशिक होना जरूरी है क्या? उसकी जगह कोई भी होती तो मैं यही करता। हमदर्दी को मोहब्बत कभी नहीं समझना चाहिए। जानती हूँ कि आपकी कोई मजबूरी नहीं थी। मुझे सिर्फ इंसानियत के नाते बचाया है आपने। और रही बात ये कि मेरा नाम आपके नाम से जुड़ा हुआ है, हम दोनों ही जानते हैं कि उसकी औकात कागज के टुकड़े से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। इंसान कम से कम एक फोन ही कर दे, नहीं तो एक मैसेज ही कर दे कि मसला क्या है। लेकिन वो मोहतरमा क्यों करें भाई? जैसे कि मुकद्दर आंटी कोई गैर है, हम तो जानते ही नहीं उन्हें। जाहिर इसलिए कर रही है ताकि मैं उसकी मिन्नत करूं, मगर ये कभी नहीं होने वाला। हेलो, हाँ, मुझे वो इंजर की फीड नहीं मिल रही। वो भी वहीं कैबिनेट में है। ठीक है, शुक्रिया। और हाँ, एक बात और करनी थी मुझे। गुड नाइट। गुड नाइट। ओह, स्टाइल तो देखो यार, कितने सुकून में है वहां। लेकिन मैं क्यों टेंस हो रहा हूं? अगर हो भी तो मुझे क्या है इससे? हेलो आमिर। हेलो जफर। हाँ बोलो। हाँ यार, वो कहना था कि कल मैं भी चलूंगा गेम देखने,
मेरा भी टिकट ले लेना। ये तक नहीं पूछा कि कैसी हूँ। इंजर के लिए कॉल की थी बस मुझे, जैसे हर वक्त उसका ख्याल यही रखते हैं। तुम्हारा मियाँ तुम्हारे लिए फिक्रमंद होगा। मुकद्दर खाला, मुझे लगा कि आप सो चुकी होंगी अब तक। बाथरूम जाने के लिए उठी थी, फोन पर तुम्हारी बातें सुनाई थी। आमिर का ही फोन था ना? उन्हीं का था। जाहिर है एक आदमी की नई नवेली दुल्हन अकेली इतनी दूर आई हो, फिक्र तो करेगा ना वो। अल्लाह मोहब्बत कायम रखे तुम दोनों की। अगर आपको जरा भी अंदाजा होता कि आमिर की नजर में मेरी अहमियत क्या है तो आप कभी भी इतने खूबसूरत अल्फाज नहीं इस्तेमाल करती। मैंने बताया था ना तुम्हें कि कामयाब शादी की बुनियाद क्या होती है। सिर्फ और सिर्फ सब्र है उसकी बुनियाद। सब्र का सिला तो अल्लाह हमेशा अच्छा ही देता है, और शुक्र है कि हम अल्लाह पर यकीन रखने वालों में से हैं। और ये बात कभी ना भूलना, शादीशुदा जिंदगी की खुशियाँ दुआओं से मिलती है बेटी, माँ बाप की दुआओं से। मरियम तो उठते बैठते तुम्हें दुआएं देती थी, ये तो मेरे कानों ने सुना है। और उसकी बीमारी के आखिरी दिनों में तो तुमने बेमिसाल खिदमत की अपनी माँ की। हर वक्त लगी रहती थी कि उसकी कोई ख्वाहिश पूरी होने से ना रह जाए। कभी उफ तक न की तुमने बेटा। तुम्हारे सब्र का सिला जरूर देगा अल्लाह। बहुत खुशियाँ बरसने वाली हैं तुम पर, इतनी के दामन भी छोटा पड़ जाएगा। बिल्कुल भी फिक्र न करना मेरी बच्ची। यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स, अम्मी को जितनी दुआएं आती थी उन्होंने पढ़ी। अस्मा आंटी चावलों पर दुआएं पढ़कर लेकर आई। मैं बहुत परेशान थी। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गई थी। टेस्ट की रिपोर्ट्स नहीं आई अभी तक। अम्मी चली गई है। अब मेरा कोई नहीं रहा, ना बाबा ना अम्मी। इतनी भरी दुनिया में मैं अकेली रह गई हूं। इससे आगे क्या लिखती, कुछ लिखा ही नहीं गया मुझसे। मामू जान चाहते हैं मैं उनके बेटे से शादी कर लूं। उन्हें इनकार नहीं कर सकी मैं, क्योंकि वो बहुत बीमार है। लेकिन एक अनजान आदमी से शादी करने का सोच के मेरी रातों की नींद उड़ गई है। Allahu Ekber, Allahu Ekber.
घर पर सब कुछ ठीक है ना? रेहान बेटी, कौन आया है? मुकद्दर आंटी बीमार है ना, डॉक्टर के पास ले जाने आया हूं। तुम मुझे बताती डैड के बजाय तो मैं साथ आता तुम्हारे, ताकि हम इन्हें टाइम से ही डॉक्टर के पास ले जाते। बेटी, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही? कौन आया है? ये तो अपना आमिर है, बिल्कुल हिकमत की जवानी है। आओ, खुशामदीद बेटा, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया मुकद्दर आंटी, अल्लाह शिफा दे आपको। जीते रहो बेटा, इतने बड़े हो गए हो माशाल्लाह। आखिरी बार जब तुम्हें देखा था तो बिल्कुल छोटे नन्हे से थे। आपकी तबीयत कैसी है? तुम्हें देख लिया समझो ठीक हो गई बेटा। मियाँ को अंदर तो बुलाओ बेटी, कब से दरवाजे पे खड़ा है बच्चा। आओ बेटा, अंदर आ जाओ, आ जाओ बेटा। ताजी, लैला, मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मदद करो मेरी। क्या हो गया ताजी? वेयर हाउस में फंस गया हूँ मैं, बाहर नहीं निकल सकता। प्लीज तुम आ जाओ यहाँ। ताजी, तुम्हें वहां जाने से सख्ती से मना किया था मैंने। ये क्या किया है तुमने? अल्लाह मियाँ, अब तो सुबह हो गई है, शिफ्ट चेंज होने वाली होगी ना अब तक। लैला जल्दी कुछ करो, कोई आ गया तो मसला हो जाएगा। मुझे निकालो यहाँ से। अम्मी, बाबा, बहन सब लोग कैसे हैं बेटा? जी ठीक है मुकद्दर आंटी, सलाम कहा है आपको। वालेकुम अस्सलाम। और आपकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ भी। अल्लाह राजी हो उन सबसे। बेटी, नाश्ता वगैरह तो बनाओ, मियाँ इतनी दूर से आया है, भूख लग रही होगी इसे। मुकद्दर आंटी, मैं असल में आपको डॉक्टर के पास लेकर जाने के लिए आया हूँ। पहले हम डॉक्टर को दिखा लें, फिर वापस आकर नाश्ता करूंगा मैं। तुम थके हुए हो बेटा, डॉक्टर को क्या दिखाना, बस अब बुढ़ापा है। जवानी में बीमारी भला कुछ बिगाड़ सकती थी मेरा? कौन सा बुढ़ापा, जवान है आप अभी भी। अल्लाह का शुक्र है, हवास सलामत है, हाथ पांव चलते हैं। ठीक हो जाऊंगी मैं, फिक्र ना करो। तुम परेशान ना हो, मेरी खातिर काम काज का हर्ज कर कर आए हो ना। जहाँ से उतरते ही गाड़ी किराए पर ले ली थी। बस हम फटाफट हॉस्पिटल पहुँच जाएंगे, बल्कि करीब में ही चलेंगे, आपको थकन नहीं होगी। जरूरत नहीं थी बेटा इसकी। डॉक्टर को दिखा लें, फिर मुझे सुकून हो जाएगा। देखिए, मैं इतनी दूर का सफर करके आया हूँ, बिल्कुल कोई बहाना नहीं सुनूंगा। अच्छा, जैसे तुम्हारी खुशी बेटा, मैं तैयार हो जाऊं जरा। ठीक है। मुकद्दर खाला ठीक कह रही हैं। आपको इस तरह से अपना काम छोड़कर नहीं आना चाहिए था, मैं थी ना यहाँ। डॉक्टर से चेक करवाना अच्छा होगा, और मैं काम का हर्ज करके नहीं आया। तुम रेडी होने नहीं जा रही, ख्वामखा वेट करवाओगी मुकद्दर आंटी को। जी भाई। पहुंची वहां लैला? नहीं, अभी नहीं आई वो। ऐसा ना हो कि आए ही ना। नहीं नहीं, लैला ये नहीं कर सकती, वो जरूर आएगी। जिद्दी तो बहुत है, मगर अपना जब कोई मुश्किल में हो तो कुछ भी कर सकती है। मुझे पल पल की खबर देते रहना, समझे तुम? और बहुत एहतियात से।
यार क्या हो गया? फोन उठाओ ताजी। पकड़ा तो नहीं किया शायद? उठाओ यार। मना किया था तुम्हें, कहा था वहां पे मत जाना। तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है इस काम का? मुझे समझ में नहीं आता कि बाबा चाहते क्या है। उठा लो यार। उठाओ ताजी। ये लड़का अलार्म ऑफ किए बगैर कैसे अंदर चला गया? हेलो भाई, लैला आ गई। मैंने कहा था ना, लैला किसी को मुश्किल में नहीं देख सकती। ठीक है, रखता हूँ। चलो जल्दी अंदर, जल्दी चलो। तुम इधर जाओ। चाबी कहाँ गिर गई यार? आप अरे यार, ये खुल क्यों नहीं रहा? देखो उस दरवाजे से भागी है वो। चलो उसका पीछा करते हैं, जल्दी आओ। आ जाए। अल्लाह तुमसे राजी हो मेरे बेटे। आ जाए मुकद्दर खाला। काफ़ी दवाइयाँ दे दी डॉक्टर ने। बिल्कुल, और जो उन्होंने कहा है वो भी याद रखिएगा। दवा में कोई लापरवाही नहीं और मुकम्मल आराम करना है। बिल्कुल, आराम बहुत ज़रूरी है। ठीक है बेटा, डॉक्टर की हिदायत पे ज़रूर अमल करूँगी मैं। आमिर बेटा अपनी मुकद्दर आंटी की खातिर इतनी दूर से आया है, भला अब मैं क्यों कोताही करूँगी। अच्छा ये बताओ, हमारा गाँव कैसा लगा? बहुत खूबसूरत है वाकई। हवा कितनी ताज़ा है, क्या कहने। ताज़ा हवा इंसान को कितना फ्रेश कर देती है। बहुत प्यारी जगह है, बहुत पुरसुकून। अभी तो कुछ भी नहीं, कभी बाहर में देखना इसकी खूबसूरती। चर्चे तो बहुत सुने थे मैंने यहाँ की खूबसूरती के, और आज देख भी लिया। कभी कभार आ जाया करो रेहान को लेकर। इस्तांबुल की अफरा तफरी से कुछ दिन सुकून तो मिलेगा ना। जी आया करेंगे मुकद्दर खाला। चलो आ जाओ, अब अंदर चलते हैं।
सुना था खालिस आबो हवा में भूख बढ़ जाती है, वाकई सच है? हाँ हाँ बिल्कुल, 2-1 दिन में दवा खाकर मुझ में हिम्मत आ जाएगी। तुम्हें अपने हाथ से पेस्ट्री बनाकर खिलाऊंगी, उंगलियां चाटते रह जाओगे, इतनी लजीज बनाती हूँ। यहाँ पर इनका इतने दिन रुकना तो मुश्किल होगा जरा। इतनी दूर डॉक्टर को दिखाने आया था, अब मैं नहीं जाने दूंगी। असल में ये गांव है ना, यहाँ की जिंदगी की आदत नहीं है इन्हें। समझा नहीं मैं। मतलब ये कि ये गांव है, यहाँ फोन और इंटरनेट में अक्सर मसले रहते हैं। हाँ, ताज़ा हवा, फूल और कीड़े मकोड़े बहुत हैं, इसीलिए कह रही हूँ मुश्किल होगा आपके लिए। ये सब गाँव वाले में ऐसा क्यों समझते हैं? जवान सेहतमंद आदमी है हमारा आमिर, रह लेगा, कोई मसला नहीं होगा, देखना। खाओ बेटा खाओ, यहाँ का नाश्ता बहुत खास होता है। तुम पकड़ी जाओगे। आओ, सोचने का टाइम नहीं है। कार उस तरफ खड़ी है, चलो। खाने का टाइम था, अब मैं आराम करती हूँ मेरे बच्चों, बहुत दुआएं तुम्हारे लिए, खुश रहो। अल्लाह कबूल करे। अल्लाह चल शिफा दे आपको। चाय और मिलेगी क्या? सुकून तो देखे को इनका, कितने खुश हैं। मेरे आने से अपसेट दिख रही है। नहीं, क्या जरूरत थी इतनी दूर आने की? मैं तो वैसे भी कुछ नहीं लगती आपकी, और ऐसी भी नहीं कि कोई मुझ पे तरस खाए। समझ नहीं आ रहा कि आखिर आप चाहते क्या हैं। मुझे बताए बगैर आओगी तो ऐसा ही होगा तुम्हारे साथ। दुनिया के किसी कोने में भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा रेहान साहिबा। अब जब आ ही गए हैं तो कुछ सीख लीजिएगा मुझसे गांव की जिंदगी के बारे में। तुम कहती हो मैं यहां नहीं रह सकता, घबरा जाऊंगा, यानी डरा के भगाना चाह रही हो मुझे। तुम आमिर तारून को जानती ही नहीं हो अभी। जरा सी मुश्किल पड़ेगी और भागते हुए नजर आएंगे ये। लकड़ियां बहुत कम रह गई हैं घर में, काट कर लानी होंगी। मुकद्दर खाला की तबीयत भी ठीक नहीं है ना। इन लकड़ियों के सहारे नहीं बैठ सकते हैं, ये तो जलकर खत्म हो जाएंगी, इसलिए पहले से ही दूसरी लकड़ियां मौजूद होनी चाहिए। ठीक है, काट लाऊंगा। बाजार भी जाना होगा आपको, चीजें खत्म हो रही हैं और मैं नहीं चाहती कि बाद में इन्हें कोई परेशानी हो। तो ठीक है, चला जाऊंगा, नो प्रॉब्लम। कुछ और सोचना पड़ेगा मुझे। और आपको तो मालूम है कि सर्दी कितनी है यहाँ, उज़ुम को ठंड ना लग जाए। उज़ुम को?
जी हाँ, मेरे पास एक बहुत ही क्यूट सा डॉग है। इंजर के बाद अब उज़ुम भी है? जी बिल्कुल। मैं यहाँ थी तो यही था उसका डॉग हाउस, मगर जाते हुए मुकद्दर खाला को दे गई थी मैं। लकड़ी का डॉग हाउस है तो बहुत ही बोसीदा हो गया है, छत भी टूट फूट गई है, मसला हो गया है, उसे रिपेयर करना जरूरी है। यानी उसे वहीं मुकद्दर आंटी के गार्डन में ही रिपेयर करना है? नहीं, रिपेयर तो यही करेंगे, बाद में मुकद्दर खाला के गार्डन में रख देंगे। अच्छा छोड़ें, आपसे नहीं होगा शायद। मैं सलीम कारपेंटर से कहकर करवा लूंगी, अगर वो बिजी नहीं हुआ तो आकर कर देगा। अब देखते हैं कि क्या कहेंगे। अब भी यही कहेंगे कि ठीक है मैं कर लूंगा। कर लूंगा। जाहिर है नए सिरे से तो बनाना नहीं है, अब थोड़ा बहुत रिपेयर करना है, बस लकड़ी के कुछ तख्ते ही काटने होंगे ना। हाँ कर लूंगा मैं। मेरे पास और भी बहुत से काम है, सोच ले। हाँ सब हो जाएंगे। ठीक है, मगर काम देख के कहीं घबरा तो नहीं जाएंगे, बहुत कुछ करना होगा। बल्कि मेरा ख्याल है कि रहने दें, अब तो बिला वजह परेशानी होगी। आरी चाहिए, कुछ कीलें और एक हथौड़ा, बस सब हो जाएगा। तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या करना चाह रही हो। लो बेटा, ये मियाँ को दे दो, जरा ताकत आ जाएगी। अरे आपने बिला वजह इतनी जहमत की, मैं खुद बना लेती ना उनके लिए। जहमत कैसी, जाओ बेटी दे दो उसे, शाबाश। शुक्रिया तुम्हारा। बहुत मजेदार है। मुकद्दर खाला ने बनाया है आपके लिए। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया मुकद्दर आंटी का। अगर थक गए तो आराम कर लें, क्योंकि आपको आदत नहीं है ना सबकी। क्या कहा, थक गया? अभी तो मुझे पसीना भी नहीं आया। अगर आपको लगता है कि डॉग हाउस वाला काम मुश्किल है तो मैं सलीम कारपेंटर से कह देती हूँ। नहीं नहीं, नो प्रॉब्लम, कर लूंगा। बस ये काम खत्म कर लो जरा, इसके बाद बाजार जाऊंगा और फिर डॉग हाउस की रिपेयरिंग। इससे कहते हैं दरिया की गहराई जाने बगैर छलांग लगा देना। चलिए आप दिखाई तैर के।
अच्छा तो कुछ नहीं कहेंगे आप क्या? बहुत शुक्रिया आपका। मुकद्दर आंटी, कुछ चाहिए क्या? कहाँ जा रही हैं? थक गई हूँ बस। कितना आराम करूं मैं। अल्लाह तुम दोनों से राजी हो। तुम दोनों कोई काम नहीं करने दे रहे मुझे। जो कुछ चाहिए होता है फौरन देते हो। अच्छा, मुकद्दर आंटी क्या कर रही हैं आप? चोट लग जाएगी आपको। बोर हो रही थी बेटा, सोचा सिलाई दान उठाऊं। कुछ चीजें गिर गई पीछे की तरफ। आप छोड़ दें, मैं उठा देता हूं। संभल के बेटा, बहुत भारी है। तुम्हारा हाथ ठीक नहीं है। सुइयां गिरी होंगी, देखना जरा। एक और होगा। अल्लाह खुश रखे तुम्हें। डॉक्टर ने जो कहा था वो मत भूलिएगा। आपको आराम करना है बस। हाँ बेटा, सिलाई कढ़ाई है, इसमें क्या थकन। शुक्रिया, खुश रहो। मुकद्दर आंटी ने सलाईदान उठाने में ये गिरा दी थी, मैंने उठाई है। मैं बाजार जा रहा हूं, आके डॉग हाउस रिपेयर करता हूं। ये कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं आज? चीखने चिल्लाने की हर हद पार कर देनी चाहिए थी अब तक। पुलिस के हवाले तो कर ही देना चाहिए था। अल्लाह अल्लाह। मुझे तो नींद भी नहीं आ रही। शायद गोली ले लेनी चाहिए। साफ साफ बताते क्यों नहीं? आखिर हुआ क्या? बिल्डिंग के पीछे छुपा हुआ था मैं, इसलिए ठीक से कुछ देख नहीं पाया। तुम तो कुछ नहीं देख सके, दूसरे आदमी ने सब देख लिया। किस आदमी ने?
मैं हमेशा बैकअप का इंतजाम रखता हूँ जाहिल आदमी। जानते नहीं हो मुझे क्या? लैला को कमाल ने बचा लिया, कमाल ने, और तुम सो रहे थे। हम उनमें दरार डालना चाह रहे हैं। तुम तो हमें गड़वा ही दोगे ताजी। आइंदा ऐसी गलती ना हो। चलो जाओ, वहां जो भी हो मुझे बताते रहो। दफा हो जाओ। ठीक है। आगे का जो भी प्लान होगा तो मैं बता दूंगा। वाह कमाल।